प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी मुसलमान भाई को एडवांस में बकरीद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बकरीद पर किस इंसान को कुर्बानी करना ज़रूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरीद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई है, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर भी कर दें ताकि तमाम लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, इसी तरह ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में वो अपने घरों को जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरीद अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। मगर उसके साथ साथ आपको इस बात को भी याद रखें, जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग फ़राइज़ के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर ही वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे कमाने वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ये कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं, सिर्फ उन्हीं को कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है।
अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो वो शख्स सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत यानी कि जितनी रकम 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर होती है, तो उसके पास अगर ये सब मौजूद होता है तो वो साहिब निसाब होता है, और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाता है। यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब नहीं, यानी कि वो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। जो लोग कुर्बानी करने की ताकत, इसका मतलब ये है कि बकरीद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं। जिनके पास में माल और दौलत ना हो, ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करे तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात को भी ज़रूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, इसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी ज़रूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरीद के मौके पर जो भी गाइडलाइन आए हैं, आप उसका ज़रूर पालन करें, यानी कि आप इसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब ये है कि आप बकरीद मनाते वक्त कोई भी ऐसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो, और जिसकी वजह से आप अपने साथ और अपने घर वालों को और अपने परिवार को मुसीबत में धकेल दे, और फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बकरीद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये है कि बकरीद के मौके पर मुसलमान किस तरह से कुर्बानी करे, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी करे, और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करे, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए, और जानवरों के खून खाल का इंतजाम का क्या किया जाए। इन तमाम बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बयान किया गया है। मगर उसके अलावा बकरीद के मौके पर सरकार की भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार की जाती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्यौहार करीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, जैसा कि
आप सभी को मालूम है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं तो कभी आजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी कर देते हैं। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से अब तक जितने भी बकरीद का त्यौहार आया है, हर बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर हर बार एक सस्पेंशन बना हुआ रहता है। यानी हर बार सनसनी बना रहता है कि पता नहीं इस बार चूंकि सरकार का क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरीद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयानात सामने आते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरीद 2024 में जो बयान जारी किया है, उसमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गाय को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारों को सख्त निर्देश दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद के मौके पर खास जानवरों की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई गई है। उसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार सख्ती के साथ पालन करवाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई गई है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरीद 2024 के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। इस बार बकरीद के मौके पर आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ करोड़ों हिंदू भाई की आस्था जुड़ी हुई हो। अगर आप बकरीद के मौके पर ये गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ अपने घर परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हैं। उसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए ये भी फरमान जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून ना बहाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में जो हदीस में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसलिए इस बार ये गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दे। उसके अलावा योगी सरकार ने
अपने तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस में कुर्बानी ना करे, यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं, इस बार योगी सरकार ने इस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बकरीद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। उसके अलावा योगी सरकार ने अपना फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी झूठ अफवाह ना फैलाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने ये भी कहा है जो लोग कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप ये गलती ना करें। भूल कर भी कुर्बानी के जानवर की कोई भी फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती है। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और पूरे अखलास के साथ करें। दोस्तों, इस बार यानी बकरीद 2024 पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का ज़रूर पालन करें। और दोस्तों, आप सबसे ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके और अपने जान पहचान मुसलमानों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी ये बातें मालूम हो सके। चलिए मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।